नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सबके लिए व्याकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण उपविषय लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है प्रत्यय। मूल शब्दों में अन्य शब्द या शब्दांश जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण होता है और ये नए शब्द कितने प्रकार से प्रयोग में आते हैं? 3 प्रकार से: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ जमा में ज्ञान बना अज्ञान, अ उपसर्ग है। और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनके रूप या अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं और एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग हुए वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग को हम पहले समझ चुके हैं, अब बारी आती है प्रत्यय को विस्तार पूर्वक समझने की। प्रत्यय की परिभाषा समझ आई आपको? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय को जोड़ते समय या शब्द से प्रत्यय को हटाते समय हमें 2 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी? कि जिस शब्द में प्रत्यय जोड़ रहे हैं, प्राय उस शब्द के अंतिम स्वर को शून्य समझना चाहिए। अब ये कैसे समझेंगे आप? उदाहरण के माध्यम से देखिए। जैसे पाठ जमा में अक है। अब यहाँ पर संधि का नियम लागू नहीं होगा। अगर संधि का नियम लागू होता तो ठ के साथ क्या है? स्वर अ, और अ मिलकर क्या बनेंगे? आ, तो बन जाएगा पाठक। लेकिन यहाँ पर हमें संधि का नियम लागू नहीं करना है, हमें यहाँ पर शब्द को प्रत्यय से अलग करना है। तो पाठ जमा में अक बना हमारा पाठक। और दूसरी बात क्या है? शब्द से प्रत्यय हटाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्यय हटाने के बाद जो हमारे पास शब्द बचता है वो सार्थक होना चाहिए। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं एक उदाहरण लेती हूँ, शीतल, तो ये इसमें से हम ल प्रत्यय अलग कर देते हैं तो शब्द बना शीत, जो कि एक सार्थक शब्द है। इसे हम और अधिक अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो 2 प्रत्यय हैं, एक है ई और ची। जैसे हमने एक शब्द लिया लालची, अफीमची, नकलची, और ई प्रत्यय से लेते हैं हम जैसे अमीरी, पंजाबी, जयपुरी आदि। अब यहाँ पर देखो एक शब्द आ जाता है, मान लो लालची, तो इसमें बताइए आप कौन सा प्रत्यय होगा? तो अब इसकी हम संरचना देखेंगे इस शब्द की, और इसमें हम प्रत्यय देखेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। जैसे लालची है तो यदि ची प्रत्यय अलग करते हैं तो क्या हुआ? लाल जमा में ची। और ई प्रत्यय अलग करते हैं तो बना लालच जमा में ई। अब आप बताइए मुझे कौन सा ठीक है, लाल जमा ची या लालच जमा ई? बताइए मुझे कौन सा ठीक होगा? उपर्युक्त दोनों स्थितियों में प्रत्यय हटाने पर शेष शब्द एक सार्थक बचता है, क्योंकि लाल भी एक सार्थक शब्द है और लालच भी एक सार्थक शब्द है। क्योंकि इसमें सही उत्तर होगा लालच जमा में ई प्रत्यय, क्योंकि लालची में लाल जमा में ची, लाल शब्द सार्थक होते हुए भी इस संदर्भ में सटीक नहीं बैठता। यहाँ पर सटीक शब्द कौन सा होगा? लालच जमा में ई। तो इसलिए हमें प्रत्यय को अलग करते समय ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि प्रत्यय अलग होने के बाद जो सार्थक शब्द बच रहा है, जो शब्द बच रहा है वो सार्थक तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ संदर्भगत भी होना चाहिए, कि उससे संबंधित भी होना चाहिए। तो यहाँ पर लालच जमा में ई ही सही होगा। प्रत्यय के संदर्भ में हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा तत्सम शब्द है तो हम तत्सम प्रत्यय लगाएंगे, और तद्भव शब्द है तो हम तद्भव प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे, और यदि विदेशी शब्द है तो उसके साथ विदेशी प्रत्यय लगाएंगे। जैसे पठनीय,
कमाऊ, पीक दान। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण लिया, तत्सम तद्भव विदेशी का। कई बार क्या होता है कि एक शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी लगा दिए जाते हैं। जैसे समाज क्या है, मूल शब्द है, इक और ता प्रत्यय लगाने के बाद बना हमारा सामाजिकता। ईमान, दार, ई, तो क्या बन गया, ईमानदारी। लेकिन इसे हम हर शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते। सुंदर से सौंदर्य है तो सौंदर्यता नहीं होगा। सुंदर से सुंदरता हो सकता है, सुंदर से सौंदर्य हो सकता है। दोनों एक साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल होता है। जैसे सम जमा मान जमा इत, क्या बना, सम्मानित। प्रत्यय लगाते समय हमें कुछ ध्वनियों का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ में परिवर्तन आ जाता है, कुछ में परिवर्तन नहीं आता। जैसे बच्चा जमा में पन है तो क्या हुआ, बचपन। और अपना जमा में पन लिखा तो अपनापन। तो अपनापन में तो ध्वनि परिवर्तित नहीं हुई है, लेकिन ऊपर वाले शब्द में बच्चा जमा में पन लिखा तो बचपन बन गया। तो ध्यान रखना कि किसी में ध्वनि परिवर्तित हो जाती है और किसी में परिवर्तित नहीं होती है। एक और खास नियम का ध्यान रखना, कुछ शब्दों में यह ध्वनि परिवर्तित दो स्थानों पर भी हो सकती है। जैसे हमने एक शब्द लिया परलोक जमा में इक, तो क्या बना, पारलौकिक। एक और खास बात कि अकारांत और आकारांत शब्द, मतलब जो अ स्वर से समाप्त होते हैं और जो आ स्वर से समाप्त होते हैं, ऐसे शब्दों के साथ वान प्रत्यय लगता है। और इकारांत और ईकारांत शब्दों के साथ मान प्रत्यय लगता है। जैसे गुण शब्द है, गुण क्या है, अकारांत शब्द है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वान, गुणवान। जैसे प्रतिभा है, आकारांत शब्द है, प्रतिभावान। और क्या बताया था मैंने, इकारांत और ईकारांत शब्दों में मान प्रत्यय। जैसे शक्ति है, ये इकारांत है तो बनेगा शक्तिमान। श्री है, ये ईकारांत शब्द है तो बनेगा श्रीमान। समझ आया। जो और आ स्वर से समाप्त हो रहे हैं शब्द, उनके साथ वान लगेगा। जो ई और ई स्वर से समाप्त हो रहे हैं शब्द, उनके साथ मान लगेगा। हम प्रत्यय के भेद पर आते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ प्रयोग होते हैं, जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। धातु के अंत में जुड़कर उनसे संज्ञा विशेषण आदि अनेक प्रकार के नए शब्दों के निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और दूसरा है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, वे हुए हमारे तदित प्रत्यय। अब हम क्रमानुसार कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हमें यह अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। पहले हम करते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मैंने क्या बताया था आप सबको, कि जो धातु के अंत में जुड़कर अनेक प्रकार के शब्दों की रचना करते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो हम एक एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, कुछ हिंदी के होते हैं, कुछ विदेशी शब्द होते हैं। इन्हीं के अंत में हम क्रिया से संबंधित शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत के कृत प्रत्यय। गम जमा में अन, क्या बना, गमन। पठ जमा में अनीय, पठनीय। पूज जमा में आ, पूजा। सेव जमा में क, सेवक। ये तो हुए हमारे संस्कृत के उदाहरण। अब हम हिंदी के उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे कृत प्रत्यय जो हिंदी से संबंधित हैं, जैसे अंत है तो क्या बनेगा, इसका उदाहरण हम क्या देखेंगे, गढ़ना जमा में अंत, क्या बना, गढ़ंत। रटना जमा में अंत बना रटंत। और इसी प्रकार से भिड़ना जमा में अंत करते हैं तो शब्द क्या बनेगा, भिड़ंत। जैसे अक्कड़ प्रत्यय है, भूलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ जैसे शब्द हैं। जैसे घूमना जमा में अक्कड़ किया, घुमक्कड़। भूलना जमा में अक्कड़ किया, भुलक्कड़। वैया प्रत्यय है, गाना जमा में वैया, क्या बना, गवैया। अन प्रत्यय में देखिए, मिलना जमा में अन।
मैंने आपको पीछे बताया था नियमावली में कि कभी कभी ध्वनि परिवर्तन भी आ सकता है। तो मिलना एक क्रिया शब्द है, मिलना के साथ अन प्रत्यय लगाया तो बना मिलन। आई प्रत्यय, लिखना जमा में आई, पढ़ना जमा में पढ़ाई, चढ़ना जमा में चढ़ाई। तो यहाँ पर लिखना, पढ़ना, चढ़ाई सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया शब्द ही कृत प्रत्यय में प्रयोग किए जाते हैं। आउ प्रत्यय लगाते हैं तो जैसे बिकना जमा में आउ प्रत्यय लग गया। टिकना जमा आउ, टिकाऊ। कभी कभी हम दुकान पर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि कोई टिकाऊ चीज़ दिखाइए, तो जो ज़्यादा समय तक टिक सके। तो टिकना जमा में आउ, टिकाऊ प्रत्यय हो गया। एरा प्रत्यय के उदाहरण देखिए। लूटना जमा में एरा, लुटेरा। कमाना जमा एरा, कमेरा। ता प्रत्यय, यदि चल क्रिया के साथ ता प्रत्यय लगाया तो चलता। सुन जमा में ता, सुनता। आन प्रत्यय, मिलना जमा आन, मिलान। उड़ना जमा आन, उड़ान। आव प्रत्यय, बहना जमा आव, बहाव। ठहरना जमा आव, ठहराव। कटना जमा आव, कटाव। आगे है आवा प्रत्यय, देखना जमा में आवा, दिखावा। पहनना जमा आवा, पहनावा। भूलना जमा आवा, भुलावा। अब दो मिलते जुलते से प्रत्यय हैं, आवट और आहट। आवट किस में प्रयोग होगा? सजना जमा आवट, सजावट। बनना जमा आवट, बनावट। दिखना जमा आवट, दिखावट। थकना जमा आवट, थकावट। आहट होगा चिल्लाना जमा आहट, चिल्लाहट। घबराना जमा आहट, घबराहट। मुस्कराना जमा आहट, मुस्कराहट। समझ आया बच्चों कि आवट कहाँ प्रयोग हो रहा है और आहट कहाँ प्रयोग हो रहा है। ई प्रत्यय, जैसे बोलना जमा ई, बोली। धमकाना जमा ई प्रत्यय, धमकी। और ओती प्रत्यय के उदाहरण हम कैसे देखेंगे? फिरना जमा में औती, फिरौती। मनाना जमा औती, मनोती। इसी प्रकार से शब्द हैं चुनौती, कटौती आदि। नी प्रत्यय के उदाहरण देखिए। करना जमा नी, करनी। भरना जमा नी, भरनी। छाटना जमा नी, छटनी। और वाई प्रत्यय कहाँ होगा? कि हम किसी को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने का प्रयास करते हैं लेकिन अगला सुनता ही नहीं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो कौन सा प्रत्यय लगा दिया मैंने यहाँ पर? सुनवाई। ध्यान पूर्वक सुनो मेरी बातों को कि मैं प्रत्यय को ना बताते हुए भी प्रत्यय वाले शब्द बोलती हूं ताकि आप ध्यान दे सकें। लगवाई, लगना जमा वाई। करवाई, तुलवाई, तो सब में क्या प्रत्यय है? वाई। खेलना जमा औना, खिलौना। बिछना जमा औना प्रत्यय, बिछौना हुआ। कुछ विदेशीकृत प्रत्यय हैं जैसे मरियल, सड़ियल, डड़ियल, अड़ियल। तो यहाँ पर ईयल प्रत्यय है। कैसे? मरना जमा ईयल, मरियल। सड़ना जमा ईयल, सड़ियल। आगे आक प्रत्यय कैसे आएगा? जैसे हम शब्द देखते हैं ना, तैराक है, चालाक है। तो इसमें से प्रत्यय हम कैसे अलग करेंगे? तैरना जमा आक प्रत्यय, चलना जमा आक प्रत्यय। दार है, लेनदार, देनदार। लेना जमा दार और देना जमा दार। तो दोनों ही क्रिया शब्द हैं यहाँ पर। दार प्रत्यय, दार जो है एक विदेशी शब्द है। तो यहाँ पर हमने देखे कृत प्रत्यय संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा के और विदेशी भाषा के, जिनको हमने विभिन्न उदाहरणों से समझने का प्रयास किया है। अब हम आते हैं तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होगा बच्चों? भूल तो नहीं गए आप कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे आलू। आलू शब्द तो हमने बहुत ज्यादा सुना होगा। आलू कौन सा? सब्जी वाला आलू नहीं। कौन सा? दया जमा आलू, दयालु। झगड़ालू, कृपालु, श्रद्धालु, ईर्ष्यालु। तो ये शब्द हुए, इनके साथ साथ मूल शब्द के साथ आलू प्रत्यय लगाया गया है। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय से शब्द सोचने का प्रयास करो। जैसे धर्म जमा में इक, क्या बना? धार्मिक।
और सोचो, मेरे बोलने से पहले ही और अधिक शब्द सोचने का प्रयास करो। नीति जमा एक, नैतिक, औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, तार्किक आदि। इत प्रत्यय हर्ष जमा इत, हर्षित। इसी प्रकार के अन्य शब्द सोचिए जिसमें इत शब्द का प्रयोग आता है अंत में, जैसे शाबाश, सोचने का प्रयास कीजिए। आनंदित, शोभित, पुलकित, पुष्पित, पल्लवित, इच्छित, वांछित आदि। अब आते हैं इल प्रत्यय पर, जैसे स्वप्न जमा में इल, स्वप्निल। ईय प्रत्यय स्वर्ग जमा में ईय, स्वर्गीय। राष्ट्र जमा ईय, राष्ट्रीय। इसी प्रकार से अन्य शब्द हैं मानवीय, दैवीय, जातीय आदि। मान या वान प्रत्यय जैसे गतिमान, गुणवान। मैंने बताया था ना कि अकारांत शब्द में वान लगता है और इकारांत में मान लगता है। ईमा, ईमा प्रत्यय के उदाहरण देखिए। लाल जमा ईमा, लालिमा। मैंने आपको प्रारंभ में समझाने का प्रयास भी किया था कि यदि प्रत्यय हटाने के बाद जो शब्द बचता है वो उसी से संबंधित होना चाहिए। जैसे लालिमा, लालिमा क्या होता है? जिसमें लाल रंग होता है। तो हमने इसको प्रत्यय को अलग किया, लाल जमा ईमा। नीलिमा जिसमें नीला रंग हो, नीला जमा ईमा प्रत्यय। कालिमा जिसमें काला रंग हो, तो वो उससे संबंधित है शब्द। ता, महान जमा में ता प्रत्यय, महानता। अन्य शब्द क्या देख सकते हैं हम? जैसे सफलता, विद्वता, लघुता, श्रेष्ठता आदि। तम प्रत्यय श्रेष्ठ जमा में तम, श्रेष्ठतम। सुंदर जमा तम, सुंदरतम। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण हैं उच्चतम, अन्यतम, लघुतम आदि। त्व प्रत्यय है, जैसे प्रभु जमा में त्व, प्रभुत्व। स्त्री जमा में त्व, स्त्रीत्व। इसी प्रकार से अन्य शब्द है कवित्व, गुरुत्व, नारीत्व, व्यक्तित्व आदि। जैसे आ, भूख जमा में आ, भूखा। प्यार जमा में आ, प्यारा। आगे है आऊ प्रत्यय, जैसे उपजाऊ, उबाऊ, पंडिताऊ। उपजाऊ कैसे बनेगा? उपज जमा में आऊ, उपजाऊ। आगे है आना, घर जमा में आना, घराना, सालाना, दोस्ताना आदि। ईन प्रत्यय नमक जमा में ईन किया तो नमकीन। रंग जमा ईन, रंगीन। ईला प्रत्यय चमक जमा में ईला, चमकीला। ऐसे ही हो सकता है रंगीला, जहरीला, भड़कीला, गर्वीला, रसीला, सुरीला आदि। तदित प्रत्यय में और देखिए एरा, जैसे सांप जमा में एरा, क्या बना? सपेरा। चाचा जमा में एरा, चचेरा। ऐसे ही जो हमारे रिश्तों से संबंधित हैं, जैसे ममेरा, फुफेरा आदि। आई प्रत्यय, जैसे बुरा जमा में आई, क्या बना? बुराई। लंबा जमा में आई, लंबाई। मिठाई, चतुराई, अच्छाई, भलाई आदि शब्द। आस, मीठा जमा में आस है तो मिठास। खट्टा जमा में आस, खटास। और प्रत्यय देखिए आहट, गरम जमा में आहट, गर्माहट। चिकना जमा में आहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि। एक चीज ध्यान रखना बच्चों कि उपसर्ग का तो कोई ना कोई अर्थ निकलता है, कि उपसर्ग में तो कोई ना कोई अर्थ निहित होता है, लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। वो शब्द को विस्तार देते हैं। जैसे मीठा जमा में आस हुआ, मिठास। आगे है आनी प्रत्यय। इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं वो सामान्यतः पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय लगाए जाते हैं। जैसे सेठ जमा आनी, सेठानी। देवर का देवरानी, जेठानी आदि। आइन, इसी प्रकार से पंडित जमा में आइन, पंडिताइन, बबुआइन आदि। आर, सोना जमा आर, सुनार। लोहा जमा आर, लोहार। कुंभ जमा में आर, कुम्हार। आरी प्रत्यय हुआ, भीख जमा आरी, भिखारी, जुआरी, पुजारी, दुखारी आदि। कार प्रत्यय कहाँ लगेगा? जैसे कला जमा में कार, कलाकार।
चित्र जमा में कार चित्रकार, पत्रकार, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें कार प्रत्यय लगता है। आगे देखिए, खोर, रिश्वतखोर, सूदखोर, घूसखोर, हरामखोर, आदमखोर आदि। गर है, बाजी जमा गर, बाजीगर, जादू जमा में गर, जादूगर, सौदागर, कारीगर आदि। पन, पन कैसे लगेगा? बच्चा जमा में पन, बचपन। तो यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया एक चीज़ कि कभी कभी ध्वनि में परिवर्तन आ सकता है। तो बच्चा जमा में पन, बचपन। अपना जमा में पन, अपनापन। लड़का जमा में पन, लड़कपन। और वाला प्रत्यय के शब्द बनाइए। रिक्शा जमा में वाला, रिक्शा वाला, चाय वाला, पान वाला, फूल वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला आदि। हारा जैसे लकड़हारा, पनिहारा आदि। इका प्रत्यय कहाँ लगेगा? गाना जमा में इका, गायिका। अध्यापक जमा में इका, अध्यापिका। शिक्षक जमा इका, शिक्षिका। नायिका, परिचायिका, सेविका आदि। इन प्रत्यय, माली जमा में इन, क्या बना? मालिन। धोबी जमा इन, धोबिन। ये भी इस प्रकार के शब्द भी जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित किए जाते हैं, जैसे पुजारी से पुजारिन, सुनार से सुनारिन, लुहार से लुहारिन, तो इन्हीं शब्दों में इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। या प्रत्यय जैसे दुखिया, बिटिया, रसोइया, डिबिया आदि। गुना प्रत्यय जैसे 4 जमा में गुना, चौगुना, 2 जमा गुना, 2 गुना, 100 गुना, तिगुना, तो ये संख्यावाची में आएगा। इस प्रकार के शब्द हम संख्या में निर्मित कर सकते हैं। कुछ विदेशी प्रत्यय के भी उदाहरण देखिए, जैसे अंदाज, तीर जमा में अंदाज, तीरंदाज। नज़र जमा में अंदाज, नज़रअंदाज। दान प्रत्यय है, जैसे फूलदान, पीकदान, पानदान, कमलदान, कटोरेदान आदि। दार, शानदार, मालदार, जमींदार, दुकानदार आदि। दुकान में ही यदि वाला प्रत्यय लगाएंगे तो दुकान वाला, दुकान में यदि दार प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा दुकानदार। बाज प्रत्यय जैसे चाल जमा में बाज, चालबाज। धोखा जमा में बाज, धोखेबाज। मंद प्रत्यय, अक्ल जमा में मंद, अक्लमंद। ज़रूरत जमा में मंद, ज़रूरतमंद, दौलतमंद आदि। यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आपको प्रत्यय समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको ये प्रत्यय अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रत्यय दिखाऊंगी जिन्हें आपको जोड़ना है और उसका एक शब्द बनाना है कि प्रत्यय से निर्मित शब्द बनाने हैं। जब आप उत्तर पुस्तिका में लिख चुके होंगे, उसके बाद आपको उत्तर माला दर्शाई जाएगी और आप उसमें से मिलान कीजिए कि आपके कितने जवाब सही हैं। आशा है आपने इन सभी शब्दों को ईमानदारी से लिखा होगा और उत्तरमाला से मिलान किया होगा। इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।